उत्तराखंड के पहाड़ बार बार बड़े खतरे की आहट सुनाते हैं। उस पर यह हिमालय के प्लेटों के टकराने और इसके टूटने वाले पत्थरों के कारण अंदर इतनी हलचल होती है कि यहां या तो भूकंप आते हैं या जमीन धंसती है। 10 साल पहले केदारनाथ के धाम में हुआ हादसा या इस साल उत्तरकाशी से लेकर नैनीताल तक घरों और सड़कों पर पड़ती दरार पहाड़ों के चीत्कार की कहानी है। 10 साल पहले भगवान केदारनाथ के धाम में जिस तरह बादल फटे थे, वो बर्बादी का सबसे खौफनाक मंजर पहाड़ पर ले आए थे। इसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। और 10 साल बाद जोशी मठ से लेकर नैनीताल तक तमाम घरों में दरारें आईं और कई जगहों पर घर गिरकर मिट्टी में मिल गए, कई जगहों पर खतरे की घंटी बज गई। यानी कुदरती आपदा बार बार इंसान के दर पर आकर दस्तक दे रही है और ये बता रही है कि अब नहीं सुधरे तो शायद फिर सुधरने का मौका ही ना मिले। हिमालय तो बहुत समय से धंसता आ रहा है। हमने क्या किया है कि हम जो धंसने वाली जगह को ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, इसलिए हम नोटिस ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात है जिसके कारण हम ये ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं या ज़्यादा हो रहा है, वो ये है कि हम प्रकृति को कई मामलों में के साथ समझौता नहीं कर रहे, हम उसके हिसाब से नहीं रह रहे। नवंबर के इस जाते महीने में उत्तरकाशी में सुरंग के धंसने की घटना हुई तो इस साल की शुरुआत में वहां अचानक 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई थी। अचानक जमीन के अंदर से पानी की धारा फूटने लगी। वो मंजर आने वाले खतरे की आहट थी। ये बात तो सच है कि टनल के कारण वाटर टेबल एक्वीफर पंक्चर हुआ है, वहाँ पानी ड्रेन हुआ है। इसके अलावा टनल निर्माण में जो ब्लास्टिंग हुई है उसकी वजह से भी दरारें बड़ी होंगी। डायरेक्ट इस इवेंट का सीधे टनल से कोई वो न चला हो, लेकिन टनल निर्माण के दौरान जो डिस्टर्बेंसेस हुए हैं उसका तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं ट्रेन पे असर तो पड़ता ही है। उसी तरह 2-3 महीने पहले नैनीताल की अलमा पहाड़ी पर 4 मकान जमींदोज हो गए। साथ ही खतरा इतना बढ़ा कि 10,000 घर खतरे की जद में आ चुके हैं। रोड टूट गए, कहीं पे रोड नहीं है, बच्चों की बस जाती थी वो भी बंद होगी, कहीं पे भी नहीं है जगह, ना आने का ना जाने का कहीं भी। उत्तराखंड में जोशीमठ, नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत जैसे तमाम शहर उस जोन में आते हैं जहां जमीन धंसने की घटनाएं बहुत तेजी से होती हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 2015 से अब तक 3,601 बड़े भूस्खलन हुए हैं, लेकिन 2015 में जहां जमीन धंसने की 32 घटनाएं हुई थी, तो 2022 में 245 बार बड़े भूस्खलन हुए। वहीं इस साल यानी 2023 में भूस्खलन की 1,173 घटनाएं हुई हैं। इन 8 वर्षों में जमीन धंसने की घटना से 266 से ज्यादा लोग मारे गए और 178 लोग घायल हुए। हिमालय अगर दुनिया का सबसे विशाल पर्वत है तो सबसे नया भी है। इसके अस्तित्व में आए अभी 4 से 5 करोड़ साल ही हुए हैं। ये पहाड़ भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बने थे। आज भी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकती है। इसीलिए ऐसे प्राकृतिक बदलाव भी हिमालय में जमीन धंसने या भूकंप आने का सबब बनते हैं। जोशीमठ की बात या कहीं और अस्थिर जगहों की बात है, वहां पर जो लोग रहने वाले हैं वो कम्युनिटीज उस दायरे, उस लूप में नहीं है जिससे वो समझ सके कि उनके लिए क्या अच्छा है। तो ये हमारी एक कमी है कि हम उनको उस अगर साथ में ले लें या उनको ये बताएं कि 6-7 मंजिला कंक्रीट का घर या होटल उस लोड बियरिंग का कैपेसिटी का के फाउंडेशन पे नहीं बन सकता,
और ये उनकी भलाई के लिए है। तो अगर हम डेवलपमेंट को या विकास को कम्युनिटी के साथ, जो कि वहाँ रह रहे हैं, साथ में लेके चलें, तो ये समस्या काफ़ी कम होगी। हिमालय के दरकने, मकानों में दरार आने, जमीन के नीचे से अचानक पानी फूट पड़ने की घटनाओं के पीछे के कारणों को समझते हैं। भूस्खलन पर हुई तमाम रिसर्च के मुताबिक हिमालय की ऊपरी सतह की मिट्टी देश की औसत दर की तुलना में 3 गुना ज्यादा अपरदित हो रही है, यानी टूट रही है। इस वजह से इस क्षेत्र में कार्बन सिंक भी घट रहा है। हिमालय 2 प्लेट्स के टकराने से बना है, जिसके कारण इसके अंदर भूगर्भीय हलचल होती है। इससे यह भूकंप संभावित क्षेत्र बनता है। उस पर से उत्तरी हिमालय की चट्टानें सेडिमेंट्री हैं, यानी टूटने वाली। इनमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल आते हैं। ऐसी चट्टानें तब बनती हैं जब धरती की सतह पर मौजूद ढीली मिट्टी के कण प्रेशर पड़ने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जहां प्रकृति हिमालय में इतनी तेजी से बदलाव ला रही है, वहां इंसानी छेड़छाड़ हालात को और बदतर बना रहे हैं।